साहब की रात 11 बजे फिर से भावना आहत हो गई। फिर से साहब ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया और जेनजी छात्रों को नसीहत देने लगे। सोचिए, वो कहते हैं कि अब्यूज जो है वो सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का। संवाद करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। और किस तरीके से जेनजी बच्चों पर लगातार एफआईआर हो रही हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में जो बच्चे शामिल हुए थे उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और इस पर पूरे देश में अब उनकी जमकर आलोचना होने लगी है। साहब को लगा था कि कल्चरल तहजीब सिखाएंगे, जनता उन्हें पसंद करेगी, लेकिन साहब का पासा उन पर उल्टा पड़ गया और जमकर जनता अब उनको खदेड़ने का काम कर रही है। साहब को लगता था 11 बजे दुखी हो गए, बच्चों से गालियां दी। इन्हें कल्चरल शॉक लगा कि लड़कियां गालियां कैसे दे सकती हैं। हम भी इनसे सहमत नहीं है, बस ये पूछना चाहते हैं कि सदन में सबसे पहले पीएम को अय्याज कहने वाला संस्कारी कृत्य किसने किया। कल को संसद में पूर्व पीएम को गाली बकने की नई परंपरा किसने शुरू की। आपका भी सामना हो सकता है, आप उसे कैसे इग्नोर कर दिया है। अगर 18 साल के बच्चे आप संस्कारी होने की उम्मीद करते हैं तो बुढ़े सांसदों से उम्मीद क्यों नहीं, जिसका पांव कवर में लटका है। ज्यादा जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है। 18 साल के आम बच्चों पर या संसद में बैठे एक सदस्य पर बीजेपी के एक सांसद ने सदन के अंदर कटुए डैश डैश जैसे गालियां दी, उस पर क्या कार्यवाही हुई। संस्कार का ये दोहरा मापदंड कैसा है। सर हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों से मत उलझिए। आपके साथ बुरा हुआ है उसे ठीक कीजिए। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने पानी और पंखा मांग लिया, उसके घर पुलिस जहां पहुंची उन्हें डरा रही है। आप गले लगाकर माफ करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसका उल्टा। जहां लड़ना था, जहां तन कर खड़ा होना था, वहां चू तक नहीं किया। 100 बार की गई बेइज्जती, टैरिफ, आदेश, निर्देश सब झेल लिया। कुछ बातों को नजरअंदाज भी करना होता है, जैसे उस अंतरराष्ट्रीय अधेड़ अमेरिकी को नजरअंदाज कर दिया। ये तो फिर भी अपने बच्चे हैं। युवाओं के मुद्दे पर चर्चा के दौरान संसद में न आना और रोज आधी रात को रील बनाकर संदेश देना, मानसिक उलझन बहुत बढ़ गई है। इसे बिना रील बनाए संभालने की जरूरत है। तो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री 15-15 साल के बच्चों से आहत हो गए हैं, सदन से लापता हैं, गृह मंत्री सदन आने के लिए तैयार नहीं। अरे आप बहुत गंभीरता की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, तो पत्रकारों के चैनलों को क्यों बंद किया जाता है, चैनलों से वीडियो को क्यों उड़ा दिया जाता है। कैमरे पर आकर तहजीब, संस्कार, मान, मर्यादा ये सब कहते हुए तब अच्छा लगता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, इतनी हिपोक्रेसी, इतना दोगलापन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से लाते हैं। तो सोचिए, ये महात्मा गांधी को गाली दी थी, इसका नाम है रिधिमा शर्मा, और जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी थी इस पर एफआईआर हो गया है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गालियां सॉल्यूशन नहीं है, गालियों की जगह संवाद होना चाहिए। 21 बच्चे मार दिए गए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 21 बच्चों ने किसी ने अनाप शनाप नहीं बोला था, लेकिन इस पर माफी कौन मांगेगा। बस रात के 11 बजे आना है, ओवर एक्टिंग करनी है, फ्रेंड्स कर कर आप जेनजी को अपना फॉलोवर तो बना सकते हैं, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं बना सकते। रावण एक स्त्री के पीछे पड़ गया, उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। कौरवों ने स्त्री का अपमान करके खुद को नष्ट कर लिया। अब बीजेपी वाले एक लड़की के पीछे पड़ गए हैं, इनकी भी बर्बादी तय है। तो सोचिए किस तरीके से ये सैफरॉन किंग नाम का यूजर है, ये किस तरीके से कह रहा है दिस डैश डैश इज अरेस्ट बाय नोएडा पुलिस। तो सोचिए, ये चाल चरित्र और चेहरे की बात करेंगे जिनके संस्कारों में गाली भरी हुई है, जिनके सांसद बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं सदन के अंदर, जिनकी पार्टी के लोग हाईवे पर आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। ये संस्कार सिखा रहे हैं जेनजीओ को। असल में इनकी संस्कारों के पीछे सिर्फ इनकी जो काले कारनामे है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये नसीहत ट्रंप के सामने क्यों नहीं निकलती है, ये नसीहत उन तमाम जगहों पर क्यों खामोश रहती है, ये आवाज, ये दर्द, ये अपनापन तब क्यों नहीं निकलता जब बच्चों को जंजीरों से बांध बांध कर अमेरिका भारत छोड़ने के लिए जबरन उनको भेज रहा था। सोचिए कितने बुरे हालात में भारतीयों को घसीट कर फेंक दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तब दया नहीं आई। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इस पर माफी कौन मांगेगा। ट्रंप हमारे देश को लाल आंखें दिखाता है, टैरिफ से देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं, इस पर कौन माफी मांगेगा। अरे बच्चों ने गाली क्या दे दी, आपने इतना हवा बना दिया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर ताला लगाओगे तो बच्चे गाली नहीं देंगे तो क्या मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सोचिए कितनी बेशर्मी है, कितना ज्यादा दोगलापन है।
abuse never solve anything, let's guide the misguide, let's work together। कौन सा टुगेदर करना है? कौन सी गैदरिंग की बात कर रहे हो आप? यहाँ पर तो आपको सामने वाले की बात सुननी नहीं होती, विपक्षी नेताओं की बात नहीं सुननी होती है, पत्रकारों के सवाल नहीं लेने होते हैं, और इतिहास के साहब, आप इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। कैसे टुगेदर होगा? कैसे वार्तालाप होगी? कैसे संवाद होगा? अरे देश की जनता जरूरी मुद्दों पर बात कर रही है, आप वहां नहीं बोलते हैं। आप जिस तरीके से बैक टू बैक लाइव रात के 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, फ्रेंड्स ये हुआ, फ्रेंड्स वो हुआ। अरे फ्रेंड्स की दशा और दशा भी तो दर्द को तो समझेंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है, हर जगह आरएसएस का कब्जा हो गया है। इस पर फ्रेंड्स को लिए कोई नसीहत नहीं देंगे, लेकिन कुछ शरारती बच्चे साहब को गाली कैसे दे दिए, इस पर साहब आहत हो चुके हैं। और सोचिए इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है जैसे मानो गाली इससे पहले कभी नहीं इजाद हुई थी। माँ बहनों की गाली कई दशकों से चली आ रही है, इस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। महिलाओं को किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला नारी वंदन की बात होती है। अरे देश में महिलाओं की क्या हालत है? महिलाएं गाली नहीं दे पाएंगी, उनकी पीड़ा तो समझिए। एक आईटी सेल वाले रात 11 बजे इनसे इस उम्र में काम करवा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज में गालियों की जगह नहीं, तो कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा किसने कहा था? एक से बढ़कर एक घटिया गालीबाजों को फॉलो करते हैं। और सोचिए पहले खुद बंद करना होगा, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाल चरित्र और चेहरा बदलना होगा, उसके बाद संस्कारों की बात करनी पड़ेगी। तो सोचिए राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा बोला जाता था, सच में ये गालियां इतनी भद्दी थी कि किसी को भी शर्म आ जाए। एक 15 साल की बच्ची ने क्या गाली दे दी, बवाल हो गया पूरे देश में। टीवी चैनल के जातिवादी पत्रकार शोर चला रहे हैं कि सभ्य समाज में गालियां नहीं बर्दाश्त की जाती, गालियां नहीं दी जाती। कौन सा सभ्य समाज जहां पर बलात्कार होता है बच्चियों का, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर कर छोड़ दिया जाता है और बलात्कारियों को अपनी पार्टी में विधायक बना लिया जाता है। प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के चुनावी प्रचार में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में बनारस के बीएचयू कैंपस में एक छात्रा का रेप कर दिया जाता है। ये सभ्य समाज का हिस्सा है। सोचिए सभ्य समाज में आप किताब की बात नहीं कर सकते, सभ्य समाज में आप स्कूल की बात नहीं कर सकते, सभ्य समाज में आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स क्या करें? देश के प्रधानमंत्री संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो पार्टी संस्कारों का पाठ पढ़ा रही है जिनकी पार्टी के खुद ही लोग अनाप शनाप बोलकर अपनी फजीहत करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, यदि आपका यह आग्रह सचमुच दिल से निकला है तो अमर्यादित भाषा बोलने वाले छात्रों को क्षमा कीजिए और उन्हें एफआईआर, गिरफ्तारी, अदालतों के अंतहीन यात्रा से बचाया जाना चाहिए। बस एक छोटी सी जिज्ञासा है सर, पिछले 10-12 सालों में गाली को राजनीति, संस्कृति, नफरत को चुनाव रणनीति, अपमान को सार्वजनिक संवाद का स्वीकार व्याकरण बनाने वालों की ओर से क्षमा याचना कौन करेगा, या उनके लिए भी कोई नैतिक संहिता है? ये केवल छात्र और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित रखी गई है। सोचिए मंचों से शालीनता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लाइव आके। फ्रेंड्स ऐसे नहीं करना होता फ्रेंड्स सभ्य समाज में गाली नहीं देनी होती है फ्रेंड्स। बस क्या हुआ, मणिपुर में महिलाओं को नंगा तो घुमा दिया जाता है। ट्रंप से हम डरकर सिर्फ टैरिफ की वजह से अपने भारतीयों पर महंगाई की मार तो बढ़ा देते हैं। सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। एलपीजी की किल्लत से परेशान, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान देश का युवा अपने सरकार से सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। सभ्य समाज में देश के मुखिया सदन छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि सभ्य समाज का हिस्सा है। बस सभ्य समाज में आप गाली नहीं दे सकते हैं। सभ्य समाज में प्रधानमंत्री मंचों से चुनाव के दौरान मंगलसूत्र, मुजरा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, न जाने क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं कि सभ्य समाज बचाने की जिम्मेदारी छात्रों की है। तो साहब की भावना इतनी आहत हो गई है कि साहब दिन रात लाइव आकर अपना दुखड़ा रोते हैं। अरे बच्चों से इतना ही लगाव है, बच्चों की बात का आप इतना ही कैजुअली ले रहे हैं, तो बंद करवाइए जो आपके गुंडे पीट रहे हैं बच्चों को, बंद करवाइए उन तमाम बच्चों को प्रताड़नाएं देना जो हो रही है। सोचिए दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों का आंदोलन था शिक्षा को लेकर, इस्तीफे को लेकर,
आप नोएडा पुलिस से एफआईआर करा रहे बच्चों पर। ये सब बंद करना होगा, वरना आपके मुंह से संस्कारों की और मर्यादा की बातें अच्छी नहीं लगती। उन निर्दोष बच्चों से माफी कौन मांगेगा जिन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, पैलेट गन, AK-47 चलाई गई। ये सब करने का आदेश किसने दिया? अब खुद को मुंह दिखाने लायक नहीं समझ रहे हैं वे महान व्यक्ति अब तक सामने क्यों नहीं आया? बर्बरता का यह आदेश किसी अधिकारी का था, मंत्री का, प्रधानमंत्री का? यह सामूहिक निर्णय था, यह किसी को कुछ नहीं पता। ये सोचकर बच्चों पर पैलेट गन, AK-47 चलाई गई, माफ कर दिया वाला शहाना अंदाज छोड़िए। लोकतंत्र में आइए, जवाबदेही न लेने की वजह से इतनी फजीहत हुई, आप फिर से वही कर रहे हैं। आपको माफ नहीं करना था, माफी मांगनी थी। माफ करने का काम देश के मालिकों का है, आप सिर्फ देश की जनता की बात सुनिए। ये देश की जनता को माफ करेंगे? अरे आपने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया था। अरे आपने कोरोना टाइम में देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया था। किस तरीके से छात्र 1 महीने से ज्यादा का समय देश की राजधानी में बैठे रहे। आपने एक इस्तीफा ले लिया और उसके बाद बच्चों पर FIR करा रहे हैं। ये बड़ा दिल दिखाया है। और आप संस्कृति का, आप मर्यादा का, आप सभ्य समाज का पाठ पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। स्कूलों पर ताला लगेगा तो बच्चे संस्कार सीखेंगे या बच्चे कुछ और सीखेंगे? तो सोचिए, रुचिका शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी तो ये अमित शाह के इवेंट में जाते हैं। नफरत फैलाने वाले लोग JP नड्डा से मिलते हैं। एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को गाली दे दी, वो भी नाबालिग बच्ची है, 15 साल की छोटी बच्ची है। आप उनको डराने का प्रयास करेंगे? किस किस के मुंह बंद कराएंगे? अरे विपक्षी नेता जो बोलना चाहता है आप उनको बोलने नहीं देते। डैश डैश आतंकवादी जैसे शब्द किसकी पार्टी का सांसद बोल रहा था? इसके लिए कौन माफी मांगेगा? ये किसके शरारती बच्चे हैं? संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली को गाली देने वाले विधूड़ी को बीजेपी से देती है गालियां सुनकर आपके कानों से खून निकल जाएगा। छोटी छोटी बच्चियों को रेप थ्रेट्स देते हो, धमकी देते हो, इसकी माफी कौन मांगेगा? अरे पत्रकार होने के नाते हमें खुद अनाप शनाप बोला जाता है, अनाप शनाप रोज धमकियां मिलती है, इस पर कौन माफी मांगेगा? फ्रेंड्स और गाइस मत कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही लीजिए, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, वरना इस्तीफा तो आपका भी लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।